अच्छा, आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का रोड मैप कैसे बनाएं और किस तरह से हम इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर को लें और किस तरह से हैंडल करें। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का मैंने रोड मैप बता दिया है, जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं और आई बटन में भी दे दे रहा हूं, को वहां जाकर के चेक कर ले। और मैं बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप करियरडा चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की जब हम बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर हम क्रॉस कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर हम क्रॉस कर चुके हैं, हमें उतना टेंशन के लेने की जरूरत नहीं है। जब हम फर्स्ट ईयर क्रॉस कर चुके हैं तो हमारे माइंडसेट में क्या आता है, अगर देखो किसी की बैक लगी है तो सबसे पहले रोड मैप में यही सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा कि अपनी बैकलॉग क्लियर करो। एनी हाउ बैकलॉग आपको क्लियर करना है सेकेंड ईयर में। अगर आप बैकलॉग लेकर के थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में जाते हो तो नॉक नॉक है आपके लिए खतरे की घंटी, और खतरे की घंटी शायद आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सबसे पहले टेंशन मत लीजिए, बैकलॉग के लिए एक टाइम बनाइए, टाइम फ्रेम बनाइए कि मान लो हर सब्जेक्ट को आप एक एक घंटे दे रहे हो, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे जो भी, आधा घंटा पढ़ रहे हो या रोटेशनल पढ़ रहे हो, तो वो रोटेशनल पढ़ने के बाद फिर जो आपका बैकलॉग है उसको भी 1 घंटा या आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 मिनट या आधा घंटा एटलीस्ट पर डे दीजिए। पर डे अगर आप आधा घंटा देंगे तो ऑब्वियसली आप समझ लीजिए महीने में आप 15 घंटा पढ़ लेंगे। 15 घंटे अगर आप पढ़ते हो एक सब्जेक्ट को तो 6 महीने का होता है। ऑब्वियसली 6 महीने में जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है तो शायद चीज़ें वहाँ पे आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी, चीज़ें आप इजीली कर ले जाओगे। और जो रोड मैप में है, सबसे पहले बैक का मैंने बता दिया, बैक क्लियर कर लो। दूसरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो आप अपना, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गेट का भी अपना एक क्राइटेरिया ऐड करिए, गेट एग्जाम प्रिपरेशन की। गेट एग्जाम प्रिपरेशन को आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि गेट एग्जाम जो है ना, आप समझ लो प्राइवेट जॉब की भी तैयारी करा रहा है और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करा रहा है, दोनों चीज करा रहा है गेट एग्जाम। और यहाँ पे बैठ करके आप समझो कि गेट का एग्जाम अगर आप सच्ची दिल से तैयार कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो शायद आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में अगर आपने सही से ये प्रोग्रामिंग कर ली गेट एग्जाम की, तो शायद आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। या आप आईआईटी से एमटेक करना चाहते हो, जो लोग टायर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको तो मैं मैंडेटरी करूंगा कि सेकेंड ईयर में आप गेट पे लग जाओ यार, इतना लग जाओ, रम जाओ अपना सेमेस्टर एग्जाम देते हुए। ये नहीं सेमेस्टर छोड़ के गेट के एग्जाम पे ही ध्यान दे। गेट का एग्जाम तभी आप दे पाओगे कोई बैकलॉग ना हो और आप सेमेस्टर एग्जाम सही से क्लियर करो, तभी जा करके आप सेलेक्ट हो पाओगे। नहीं तो आपको माइंडसेट में हो, अरे यार अब तो हम आ गए सेकेंड ईयर में, अब तो हम बादशाह हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए माइंडसेट में। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को एक और डिस्कस करना चाहूँगा, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में चलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि करना चाहिए। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, अब ऑनलाइन आपको इंटर्नशिप करवाता है। ऑनलाइन इंटर्नशिप कैसे करोगे? देखो, आप जो कोडिंग स्किल है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल है, चाहे आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, चाहे आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, एप्लीकेशन डेवलपर की वैल्यू है, वेब डेवलपर की वैल्यू है, दोनों का अलग अलग डिमांड है, दोनों का अपना अपना एक तरीका है, दोनों का अपना एक रुतबा है। तो अगर आपको इंटर्नशिप कोई करा रहा है तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। गूगल इंटर्नशिप कराता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप कराता है, एचसीएल इंटर्नशिप कराता है, विप्रो इंटर्नशिप कराता है, टीसीएस इंटर्नशिप कराता है। कंपनियों का नाम भी चलिए मैंने बता दिया कि इन कंपनियों में अप्लाई करिए। अब कैसे अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे इंटर्नशिप सर्च करिए, इंटर्नशिप सर्च करिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गूगल में ही डालिए गूगल इंटर्नशिप प्रोग्राम, गूगल इंटर्नशिप प्रोग्राम डालोगे तो वहाँ से आपको इंटर्नशिप के बारे में इजीली पता चल जाएगा। और बस जब इंटर्नशिप के बारे में पता चल जाएगा तो वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। वहाँ से आपको पेड भी होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। जहाँ आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं, ये पेड भी होते हैं। 5,000 से 10,000 रुपये आपको महीना मिलेगा। 2-3 महीने का इंटर्नशिप होगा तो आप पार्ट टाइम 1 घंटे अपने प्रोग्रामिंग स्किल पे दीजिए। जब आपका प्रोग्रामिंग स्किल सही होगा तो सोचो ना, फाइनल ईयर तक जाते जाते इतना बेस्ट हो जाओगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो चाहे ना हो, ऑफलाइन जाके जॉब ले लोगे। तो कोडिंग स्किल वहाँ बहुत जबरदस्त हो जाएगी। लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, आपको ड्रीमवीवर, नोटपैड जो भी है वो सारी चीज़ें, एंड्रॉयड स्टूडियो, ये बेसिक चीज़ें जो होती है, HTML, ये सारी चीज़ें भी सीख सकते हो आप ऑनलाइन। और बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आई थिंक सबको यूटिलाइज करना चाहिए। जब तक आप सही से यूटिलाइज नहीं करोगे, जब तक आप सही तरीके से करोगे नहीं, तब तक किस तरह से आगे लेके जाओगे चीज़ें। तो चीज़ें जानना, समझना, फिर उसको अप्लाई करना,
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चीज़ें सही से आप करोगे तो लाइफ में बहुत दूर तक जाओगे और बहुत अच्छे से होंगी चीज़ें आपके लिए, और सही से नहीं करोगे तो शायद चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। शायद आपको लगेगा कि बर्डन हो गया है, सेकेंड ईयर भार हो गया मेरे ऊपर, मैं कैसे सेकेंड ईयर पास आउट करूँ। तो सबसे पहला रोड मैप में यही है कि सबसे पहले अपना बैकलॉग है, बैकलॉग क्लियर करो। दूसरा ये है कि आप गेट के एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। तीसरा ये है कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम सबके लिए होता है, मैकेनिकल वालों के लिए भी अब ऑनलाइन हो गया है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी, सिविल इंजीनियर्स के लिए भी, केमिकल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मैक्सिमम ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हो गया। अब सर्टिफिकेशन अगर आप फाइनल ईयर तक जाते जाते 10 सर्टिफिकेशन कर लो। 10 सर्टिफिकेशन अगर आपने कर लिया ना, तो अपने जब रिज्यूमे में लिखोगे कि हमने ये सर्टिफिकेशन कर रखा, हमने ये सर्टिफिकेशन कर रखा, तो एक बार इंटरव्यूअर जरूर देखेगा, अरे ये तो ये भी कर रखा है, ये तो ये भी कर रखा है, तो ये भी कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर के भी माइंडसेट पे रहेंगी, और आप तो ऑब्वियसली कर चुके हो। तो वो रोड मैप जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करेंगी। करियर बहुत अच्छे से जाएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो रोड मैप का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो शायद देखो आप इंटरनेट पे ढूंढ डालोगे, ये सारी चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल के आती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें उसी वे में लेकर के जाओगे, सही तरीके से करोगे, सेकेंड ईयर का जो रोड मैप है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बदलाव लेकर के आएगा। टाइम बहुत कम रहता है। देखो इंजीनियरिंग में इतने एग्जाम होते हैं, इतने सेशनल एग्जाम, फिर सेमेस्टर एग्जाम, फिर प्री सेमेस्टर एग्जाम, उससे पहले फिर नोटबुक्स बनाना, प्रैक्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल का यूटिलाइजेशन पूरी तरह करो। खेलो मस्ती करो, लेकिन पढ़ने के टाइम में पढ़ाई, बस यही टाइम टेबल का रूल है। अगर आपने मस्ती पे ज़्यादा ध्यान दे दिया इंजीनियरिंग में और पढ़ाई को हटा दिया, तो समझ लो यार 4 साल बाद फिर वो पढ़ाई आपको हटा देगा। आप क्यों पढ़ रहे हो? आपने कभी सोचा इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो, जॉब पाने के लिए कर रहे हो। तो जब जॉब ही नहीं रहेगी तो अब क्या करोगे? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, चीज़ें समझना पड़ेगा और उसी चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जा करके आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। और जो रोड मैप का तरीका मैंने बताया, अगर आप सही से कर लोगे, ट्रस्ट मी, आपको सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तक जाते जाते अच्छी जॉब आपके हाथ में होगी। ऑन कैंपस नहीं होगी तो ऑफ कैंपस होगी। आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन होंगे रिज्यूमे में ऐड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। गेट की तैयारी करोगे, अपना टेक्निकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर ले जाओगे, जो रिटन एग्जाम कहीं देना होगा वो क्रैक कर ले जाओगे। गवर्नमेंट सर्विस की भी तैयारी हो जाएगी। अगर गेट की तैयारी कर रहे हो तो सरकारी नौकरी की भी, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप यहाँ घर बैठे कर लोगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे तो शायद आपके लिए चीज़ें सही नहीं होंगी। तो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ऑन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेकेंड ईयर में। इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में जब अपने आप को अभ्यस्त कर लोगे, थोड़ा पढ़ने में, घूमने में, मस्ती में, जो भी है, थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम और रील कम चलाया ना, नहीं तो फिर रील एक ऐसी चीज़ है, एडिक्शन है। एडिक्शन ऐसी होती है कि शायद आपकी लाइफ करप्ट कर देगी, ऐसा एडिक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने करियर पे फोकस करिए। जब आप एक ब्रांड बन जाएंगे, जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। तो बस आई थिंक इतना जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में कवर अप कर लेते हो तो शायद आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, और नहीं करोगे तो फ्यूचर बेकार ही है। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।